हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। आप में से कई व्यूअर्स पुराने हैं, उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको एंड तक जाके देखना पड़ेगा कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 to 31 जुलाई। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 to 31 जुलाई। कैप्रिकॉर्न के करियर प्रेडिक्शंस 21 to 31 जुलाई। कैप्रिकॉर्न के लिए मनी प्रेडिक्शंस 21 to 31 जुलाई। करियर एंड मनी predictions for Capricorn 21 to 31 July. Career predictions for Capricorn. Money predictions for Capricorn 21 to 31 July. Career and money predictions for Capricorn 21 to 31 July. कैप्रिकॉर्न देखिए, जो भी आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, करियर में आगे बढ़ना, पैसे, इन्वेस्टमेंट्स, जो भी चीज है वो आपको सब मिल सकती हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की जरूरत है, बिलीफ सिस्टम रखने की जरूरत है कि हाँ ये चीज मुझे मिलेंगी, हाँ ये चीज वर्कआउट करेगी, हाँ ये चीज होगा या होगी। ठीक है, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैजिक यहाँ पे हो सकता है आपकी लाइफ में। मैजिशियन कार्ड है, तो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, आप ओवरकम कर रहे हो प्रॉब्लम्स को, चीजों को ओवरकम करके आगे बढ़ते दिख रहे हो। बट उसमें बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत हेल्प करेंगे कैप्रिकॉर्न आपको यहाँ पे, इन ऑर्डर टू स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ चीजें वर्कआउट कर जाएंगी। तो उसमें आई थिंक मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। आपके स्विच वर्ड आपको काफी अच्छा पुश दे सकता है, एक बैलेंस बना सकता है चीजों में। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप कुछ चीज, कोई प्लान था, कोई चीज करना चाह रहे थे, दिमाग में सोच रहे थे मुझे करना है, आगे बढ़ना है, ये चीज करना है। आई थिंक इट्स टाइम टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। आप कोई भी चीज को लेकर जो दिमाग में था प्लान कि क्या मैं इसको ऐसे करूं, क्या मैं इसको ये करूं, आई थिंक अब कर दीजिए। इट्स हाई टाइम। दिमाग में जो रखी हुई चीज है ना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। एंड आई थिंक आपके जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी सक्सेसफुल होंगे। काफी अबंडेंस दिख रही है, पैसा आता दिख रहा है, प्रोस्पेरिटी आती दिख रही है। बट अगेन, फॉर ऑल दिस टू हैपन यू नीड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। एक्शन तो लेना पड़ेगा। दिमाग से वो ड्रीम को बाहर निकाल के आपको रियल लाइफ में लाना पड़ेगा। और अगर कोई फियर है, इनसिक्योरिटी है, डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो स्विच वर्ड यूज कर लीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मे बी क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, सिट्रीन क्रिस्टल होता है, रेकी इन्फ्यूज जो होगा वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा। बट आगे बढ़ जाइए कैप्रिकॉर्न। यू आर टेकिंग अ लीडरशिप रोल। आपको कोई डेफिनेटली एचओडी, टीम लीड या कोई एक डेजिग्नेशन ऊपर का रोल मिल रहा है जहां पे यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। लोग आपको देखेंगे, अच्छी चीज का रिजल्ट भी आपको सुनने को मिलेगा, तारीफ आपको सुनने को मिलेगी। गलत चीज का कुछ गंदी जो चीज होगी, नेगेटिव कमेंट्स, वो भी आपको ही सुनने को मिलेंगे। तो क्रिटिसिज्म जब सुनने को मिले तो सेंसिटिव मत होइएगा उस चीज को लेकर। अच्छी बुरी चीज, आप लीडरशिप पोजीशन पे है, लीड ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपकी टीम है, आप की टीम आपको फॉलो कर रही है। कोई चीज अच्छी होगी, कोई डिसीजन सही होगा, कोई डिसीजन गलत होगा। सो पब्लिक स्पीकिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। मे बी प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप, वो भी हो सकती है। तो आई थिंक इसमें ना थोड़ा मोटिवेशनल होने की जरूरत है आपको कैप्रिकॉर्न। मोटिवेशनल एज इन लाइक अपनी टीम को मोटिवेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी। अपनी टीम को इंस्पायर करना कि ये काम हमें करना है, इस टाइमलाइन के अंदर करना है, ये डेडलाइन है, वो इंस्पायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। सो आई थिंक यहाँ पे आपको ना आगे बढ़ के रिस्क लेना पड़ेगा चीजें नए तरीके से करने के लिए, बिकॉज
योर टीम इज डिपेंडेंट ऑन यू। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो रिस्क, लीप ऑफ फेथ तो आपको लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। फ्यूचर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा आपको। मे बी किसी चीज को लेकर देखिए मेंटल एग्जॉशन हो रहा है आपका, आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, या वेकेशन पे चले जाइए, या मेडिटेशन करिए, बट यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ये जॉब लेनी है, नहीं लेनी है, इन्वेस्टमेंट कहीं पे पैसे लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, किसी की बात माननी है, नहीं माननी है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जब आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो, ठीक है, दिमाग एकदम थका हुआ है, एग्जॉस्ट हुए हुए हो, उस टाइम पे अगर आप ये डिसीजंस ले रहे हो इंपॉर्टेंट, तो वो आप गलत डिसीजन ले लोगे। थोड़ी नींद पूरी करो, ब्रेक लो, ट्रिप पे जाओ, वेकेशन पे जाओ, चाहे वो 2 दिन की हो, एंड जब दिमाग थोड़ा हल्का हो जाए ना, उसके बाद डिसीजन लो। बट अभी काम से ना थोड़ा काम को सेपरेट रख के ब्रेक पे जाओ, एंड मेडिटेट करो। एंड आई थिंक यहाँ पे या तो काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने की जरूरत है, थेरेपिस्ट को दिखाने की जरूरत है, या फिर थोड़ा ना थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करिए। आपका थर्ड आई चक्रा बहुत टेंस दिख रहा है मुझे, ओवर थिंकिंग, एग्जॉशन, थकान, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये वाली चीजें मुझे दिख रही हैं। तो वो ये देखिए, डर, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, अगेन ब्रेक की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है। आपका डर ऐसा है कैप्रिकॉर्न कि हुआ कुछ नहीं है, बस आपका डर बहुत ज्यादा है, और उस चीज को आप बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं, उस चीज को आप बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन उस चीज को बढ़ा रहे हो, और बहुत ही लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। आपको लग रहा है कि कहीं ये हो गया तो। सो आई थिंक थोड़ा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की जरूरत है यहाँ पे। स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड, थोड़ा अपना थोड़ा ही चक्रा नेगेटिव एनर्जी से कट ऑफ करेंगे, कॉर्ड कटिंग कराएंगे या ऑरा क्लेंजिंग कराएंगे, तो थोड़ा पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान दे पाएंगे ना। डर है, बट डर किस चीज का है? कुछ तो हुआ नहीं है, जो चीज हुई नहीं है उसको लेकर डर है, तो जब हो जाएगा तब क्या करोगे आप? तो आई थिंक थोड़ा नींद ठीक करिए, रीफोकस योर थॉट्स, एंड थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए। ऐसे तो आप लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच भी जाओगे ना, तो भी नहीं हो पाएगा। मैजिशियन कार्ड आ गया, बट देन इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि टेंशन उस चीज को ओवर पार कर रही है। तो आप मैजिक के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू चीजें पूरी नहीं कर पाओगे अगर डर ही बैठा रहेगा। तो डर से कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर कैप्रिकॉर्न। जितनी भी आपने मेहनत करी थी, मेहनत का आपको फल मिल रहा है। आपका हार्डवर्क जो है दैट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफ। तो आपको पैसा मिल रहा है, लग्जरी आ रही है, यू आर बाइंग समथिंग स्पेशल फॉर योर सेल्फ, एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन कि दूसरा मुझे ये चीज खरीद के देगा तो लाइक तब मेरी लाइफ में ये चीज आएगी। आप बहुत खुश हो अकेले काम करना, या जैसा भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या वट एवर इट इज, यू आर एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड एंड यू आर हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो वो चीज मुझे काफी अच्छी दिख रही है। एंड मे बी लीडरशिप पोजिशन एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, कोई भी नया डिसीजन लेने से पहले ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि पैसा, लग्जरी, सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, बट मे बी कोई और बेहतर ऑप्शन आपके पास यूनिवर्स दे रहा है। तो जहां पर है वहीं रहना है, या और अच्छा चाहिए? अब ग्रीड है या ग्रोथ है, वो तो आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी सिचुएशन कैसी है। मुझे एक बहुत हैप्पी मैरिज दिख रही है कैप्रिकॉर्न, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, काम इतना अच्छा दिख रहा है कि काम में दिमाग इतना सुकून में है, सुकून, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट इतना दिख रहा है कि वही एनर्जी आप घर ला रहे हो। जब ऑफिस में काम पे किचकिच होती है, बहुत डिसकंटेंटमेंट होता है, पॉलिटिक्स होती है, तो वही एटमॉस्फेयर, वही वाइब आप घर लेके आते हो, तो घर पे भी किचकिच होती है, क्योंकि आप कट ऑफ नहीं कर पाते हो। कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग जो टाइमली, मैंने आपको बोला है कि यूजुअली हर किसी को साल में 2-3 बारी तो करवा लेनी चाहिए ऑरा क्लेंजिंग, वो आप करवाते नहीं हो, तो वो एनर्जीज घर आती हैं। आई थिंक यहाँ पे काम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, जिस वजह से वही अच्छी एनर्जीज आप घर लेके आ रहे हो। बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, एंड यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन वेरी वाइजली एंड सक्सेसफुली, मतलब अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, एंड हैप्पीली एवर आफ्टर, और इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड हो। काम में भी
और घर में भी। तो ये मुझे काफी अच्छी वाइब दिख रही है। और ये ना आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि काम की वजह से अगर आपका घर डिस्टर्ब हो रहा है, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर आपको काम इतना अच्छा मिल गया है कि उसकी एनर्जी की वजह से आपका घर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो वो भी बहुत बहुत फॉर्चुनेट चीज है। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग आजकल डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और फिर उनका घर में भी चिक चिक होती रहती है। सो आई थिंक अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप इतने इमोशनली सेटिस्फाइड हो कि आपके घर में भी वो एनर्जी आ रही है, सेटिस्फैक्शन, पीस और सब कुछ, हंसना खेलना मुस्कुराना वाली चीज है, देन आई थिंक यू आर एक्सट्रीमली लकी कैप्रिकॉर्न एंड यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन कि भाई थैंक यू, मुझे ऐसा काम दिया कि मेरा घर परिवार भी सुखी है, मेरे घर परिवार में किचकिच नहीं होती है काम को लेकर, जो कि बाकी लोगों के पॉलिटिक्स और उसमें होती है। तो आई थिंक थोड़ा इस चीज को लेकर थैंक यू भी बोल सकते हैं आप यूनिवर्स को। कई बार हमें कोई चीज मिल रही होती है, हमको लगता है अरे हाँ ठीक है मिल रही हो है, बट सबको नहीं मिल रही होती है, ठीक है। तो उस चीज को लेकर थोड़ा ग्रेटफुल होना भी जरूरी है कैप्रिकॉर्न। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए 21 टू 31 जुलाई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए 21 टू 31 जुलाई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए 21 टू 31 जुलाई। कैप्रिकॉर्न के लिए 21 टू 31 जुलाई। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21 टू 31 जुलाई। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21 टू 31 जुलाई। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 2 3 4 5 6 7। 1 सेकेंड, थोड़ा इसको सलीके से लगा दें। ओके। कैप्रिकॉर्न देखिए, आपका कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी। आप यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो आपने जिस तरीके से दूसरों के साथ बिहेव करा है, अननेसेसरी का तंग करा है अगर, तो आपके साथ भी वही होगा। अननेसेसरी की चीजें आपने डिफिकल्ट बनाई है दूसरों के लिए, चीट करा है, लॉयल नहीं रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट करी है, वॉट एवर इट इज, मैन्युपुलेट करा है, तो वो चीजें आपके साथ होंगी। कर्मा आपको वापस मिलने वाला है। कुछ अच्छा करा होगा तो अच्छा होगा, बुरा करा होगा तो बुरी चीज मिलेगी। तो हो सकता है आपको बहुत सोचना समझना पड़े कि भाई मेरी ये चीज जो मेरे साथ हो रही है वो क्यों हो रही है। क्या मैंने कुछ एक्चुअल बुरा करा था, तो उसमें आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, या मैंने कुछ एक्चुअल अच्छा करा था। पर्सनल सॉरो कुछ हो सकता है, अगेन एंजाइटी है, रीफोकस योर थॉट्स वाली वाइब आ रही है। सो मे बी डर है किसी चीज को लेकर और वो एक सॉरो क्रिएट कर रहा है, एक फियर क्रिएट कर रहा है। एंड मे बी आपको लग रहा है कि अरे एक फियर है कि ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, एंड देन इट एक्चुअली मैनिफेस्ट इनटू रियल लाइफ थिंग, और फिर आप रोने बैठ जाओ कि अरे ये नहीं हुआ। तो मे बी आपने गलत चीज को मैनिफेस्ट कर लिया है। देखिए, यू विल बी शोन द वे, आपको लाइट दिखाई जाएगी। आपको मे बी आप भटक जाओ किसी जगह पे, किसी सिचुएशन में, और आपको लगे कि क्या ये चीज मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या ये सही रास्ता है नहीं रास्ता, क्या करना है क्या नहीं करना, बट आई थिंक यू विल बी शोन द वे। एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स आपको दिखाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सेलिब्रेशन दिख रहा है, पार्टी दिख रही है, हो सकता है नई जॉब या पैसे को लेकर या फैमिली को लेकर, या मे बी आप जो एक्शन ले रहे हो, अबंडेंस प्रोस्पेरिटी आ रही है, यू आर गिविंग बर्थ टू योर ड्रीम्स, और मे बी कोई अच्छी चीज भी साइमल्टेनियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपका कर्मा आपको कोई अच्छी चीज रिटर्न में दे रहा है, ठीक है। तो उस वजह से सेलिब्रेशन, पार्टी, रोमांस विद योर पार्टनर, वैसी भी चीजें हो सकती हैं। कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं आपको एक एडमायरर से, चाहे वो आपको आपके प्रोफेशनल तरीकों को लेकर एडमायर कोई करता हो, दैट आई रियली लव द वे हाउ यू डील विद योर क्लाइंट्स। जरूरी नहीं है कि
कोई एडमायरर हो तो वो रोमांटिक ही हो, हर वक्त रोमांस की तरफ ही नहीं सोचना होता है, ठीक है। तो ये आपके प्रोफेशनल डीलिंग को लेकर भी एडमिरेशन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एंड अदरवाइज आप कैसे दिखते हैं, सुंदर, ये वो व्हाटएवर, उस चीज को लेकर भी हो सकता है। एक छोटा सा पीरियड आ सकता है जो कि जिसमें आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, बट आई थिंक फ्रस्ट्रेट होने से कुछ होगा नहीं। उस टाइम पे आप देखिए कि क्या चीज गलत हुई, उस चीज को कैसे ठीक करा जा सकता था, मैंने क्या गलत करा, और बस वहां पे आई थिंक आपको लेसन सीखने की जरूरत है कि ये चीज को मुझे अगली बार से ऐसे करना है। तो वो फ्रस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा खींचिएगा मत, देखिए गलत हुआ, ये वो सीखिए, करिए, आगे बढ़िए, सीख के आगे बढ़ना है। ये नहीं कि उसमें इरिटेट होना, एजिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होने में ही लग जाएं आप। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू कैप्रिकॉर्न। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना यहाँ पे स्विच वर्ड्स लेने की बहुत जरूरत है। जितना आप स्विच वर्ड्स लोगे उतना ही चीजें आपके लिए वर्कआउट करती रहेंगी, एंड मे बी आपका जो कर्मा है वो आपका इतना अच्छा हो कि उसका रिटर्न आपको ऑनर एंड रिस्पेक्ट में मिल रहा हो, या करियर में आपको ऑनर, रिस्पेक्ट, एक ऐसी पोजिशन मिल रही हो। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी ग्रेटफुल कि जो चीजें मुझे मिल रही हैं एटलीस्ट मैं उनको लेकर तो ग्रेटफुल हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अभी आपके लिए। अब आ गई है वन क्वेश्चन रीडिंग जिसका सबको इंतजार रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। जो नए व्यूअर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं आपको बस एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में, बहुत छोटा सा सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर यस या नो में हो, ठीक है। वो क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए जो आप पिछली बारी पूछ चुके हैं, या फिर अगर इस बारी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछ सकते। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि करियर या मनी से रिलेटेड ही हो, कोई भी चीज हो सकती है, बट यस या नो, ठीक है। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, रीडिंग के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा। प्लस रेस्टलेस होके आगे मत बढ़िए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रेस्टलेस होके देख रहे हैं, नहीं, आराम से रिलैक्स होके फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए ये चीज, ठीक है। एंड कनेक्ट करिए मीनवाइल, जब तक मैं शफल कर रही हूं या जैसे भी। क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर yes question का आंसर yes है, 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 question का आंसर yes है। Okay, Capricorn, I have your card with me. Again, relax करिए, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में कोई भी चीज मत करिएगा, ठीक है। एंड पॉज करिए, कनेक्ट करिए, कमेंट करिए कनेक्ट करने के लिए, एंड देन प्ले करिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस। पॉजिटिव जवाब है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, एंड आई थिंक यहाँ पे काफी अच्छे से सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन यहाँ पे काफी मिलने वाली है आपको। सो द आंसर इज क्लियर कट यस। चार्म्स क्या बता रहे हैं हमें, चार्म्स क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं हमें कैप्रिकॉर्न के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं हमें कैप्रिकॉर्न के लिए। चेंजेस काफी जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं आप में से कई लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी या स्कूलिंग करी है, कॉलेज करा है, कोई क्रिश्चियन कॉलेज में भी, या कोई आसपास चर्च है घर के, या ऐसी कहीं जगह पे विजिट करने जा रहे हैं जहाँ पे चर्च है, क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं। मंडाला पेंटिंग,
रंगोली, इस सब का शौक है, या मे बी कोई पैटर्न्स ब्रेक करने की जरूरत है, आपके कोई ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि आपको स्टक रख रहे हैं एक जगह पे, जिसमें आप अपने करियर, जिसकी वजह से आप अपने करियर और फाइनेंसेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मे बी टेनिस, बैडमिंटन, रैकेट रिलेटेड कोई गेम पसंद करते हैं, आप खेलना पसंद करते हैं या सीख रहे हैं। लेटर डी फॉर दीपाली, लेटर वी फॉर विक्ट्री। लाइट आपको दिखाई जा रही है, डेफिनेटली आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। मे बी आप कंफ्यूज्ड हो, यूनिवर्स को दिख रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, तो भाई पेशेंटली वेट करिए, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, यू आर टर्निंग इनटू, यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन। कोई एडवेंचर स्पोर्ट करते दिख रहे हैं आप, मे बी स्कीइंग, कहीं विंटर वाली, विंटर कह रही हूँ सॉरी, कोई स्नो वाली जगह पे आप जा रहे हो, मे बी वहां पे आप स्कीइंग कर रहे हो, स्नो समथिंग, वो चीज हो सकती है। बट चेंजेस का ध्यान रखिएगा, चेंजेस काफी जल्दी, काफी रैपिडली आएंगे आपकी लाइफ में। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें करियर और मनी प्रिडिक्शंस थे आपके लिए 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।